हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो AIGDS की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है और एक बैठक हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये जो बैठक है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो महासचिव हैं और AIGDSU हैं, इनके तरफ से बैठक हुई है और 29/7/2025 को ये सर्कुलर इशू हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि DG पोस्ट ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए निष्पक्ष विचार करने का आश्वासन दिया है और ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या इस पर डिस्कस हुई, क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, वो सभी जानकारी आपको हम देंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AIGDS की बैठक हुई है और यहाँ पर ये आप लास्ट में देख सकते हैं इतने जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं DG पोस्ट, महानिदेशक डाक सेवाएँ और उप महानिदेशक। तो यहाँ सभी लोग जो बैठक में थे और इस पर जो है जो GDS से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। जैसे कि कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई, जैसा कि GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल करना, हड़ताल के बाद की गई सभी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को वापस लेना, ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूर्ण मान्यता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि जो GDS BPM कार्यालय था वो जानते हों कि 2023 में जो है स्ट्राइक हुआ था, उसमें दोस्तों बहुत से GDS को पुट ऑफ किया गया था। जो 3 साल ड्यूटी नहीं थी उनको पुट ऑफ भी किया गया और उनका इंक्रीमेंट रोका गया है। तो ये सब जो है कार्रवाई विभाग की तरफ से की गई थी। तो उस पर जो है उसी संबंधित जो है एक बार फिर से AIGDS की तरफ से जो बैठक हुई है उसमें चर्चा रखी गई कि GDS को यहाँ पर ये मेन डिमांड्स हैं। GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए, हड़ताल के बाद की गई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई वापस लेना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि GDS के ऊपर जो है पुरानी जो डिमांड्स में जो है GDS को 8 पे कमीशन में शामिल करना, GDS के ऊपर जो भी कार्रवाई उसको वापस लेना, उसके लिए ये मीटिंग हुई थी। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं NCJCM के जो सचिव हैं उन्होंने GDS को भी 8 पे कमीशन में शामिल के लिए जो है भेजा है। तो अभी राज्यसभा में भी उस पर जो है बताया गया था कि जो भी 8 पे कमीशन में शामिल होंगे, इतने इतने जो कर्मचारी थे उनका सभी का नाम दिया, तो उसमें GDS भी हैं। तो उम्मीद यही है दोस्तों कि GDS जो है अब की 8 पे कमीशन में शामिल हो सकते हैं और इसमें भी चर्चा में भी जो है GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की बात है। और उसके बाद जो है हड़ताल में जो है उसको वापस लेने की बात की गई है, जिसको पुट ऑफ हुए थे, जिनका इंक्रीमेंट रोका गया है, प्रमोशन के लिए जो है वो सब जो है कार्रवाई जिन पर हुई है वो वापस ली जाए और ट्रेड यूनियन अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी जाए। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि GDS की जो ड्यूटी टाइम है, यहाँ पर GDS के लिए ये देखिए बात की गई है कि GDS को जो है 8वें वेतन आयोग में GDS का वर्किंग आवर बढ़ाया, कार्य घंटा निर्धारित किए जाएं। अब कार्य घंटा GDS के निर्धारित होंगे, जैसे कि कार्य घंटा बढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। GDS के लिए निश्चित कार्य घंटा निर्धारित कर कार्यभार के अनुरूप TRCA तय किया जाए। जैसा कि अगर ड्यूटी टाइम में इंक्रीज़ होता है या ड्यूटी टाइम बढ़ता है तो उस हिसाब से GDS का TRCA रिवाइज़ किया जाए। और 2018 के बाद जो GDS 5 घंटे कार्यभार के आधार पर TRCA में संशोधन, जैसा कि 2018 के बाद जो ज्वाइनिंग हुई है तो कहीं कहीं पुराने जो पोस्ट ऑफिस शाखा डाकघर थे वहाँ का ड्यूटी टाइम 5 घंटे था। तो जो न्यू वाली जो भर्ती हुई है उसमें दोस्तों GDS को 4 घंटे में ही किया गया है। तो उस पर भी चर्चा हुई है कि जहाँ पर 5 घंटे कार्यभार था वहाँ पर GDS जो न्यू हैं उनको भी 5 घंटे स्लेब में ही रखा जाए। तो यहाँ पर संशोधन एरियन प्रदान भी किया जाए, जो लगे हैं उनको 5 घंटे ड्यूटी के साथ, और जो एरियर उनका बना है वो भी दिया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बियॉन्ड स्कीम ब्रिंग योर ओन डिवाइस, जैसे कि ABPM वगैरह जो हैं उनके पास अपने ही डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसको जो है सरकारी जो मिलता है, जैसे जो फ़ोन दिया जाता है वो सब दिया जाए, जो ऑन डिवाइस है वो उस पर रोक की जाए। और भत्ता वगैरह जो दिया जाता है उसका जो है शाखा डाकघरों को जबरन बिले ABPM पदों को मनमानी समाप्त, जैसे कहीं कहीं ABPM जहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं होता है ABPM हटा दिए जाते हैं, BPM पर कार्यभार कर दिया जाता है, वो सब जो है रोका जाए, उस पर मर्जर ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट में जो है
TADA प्रदान करना प्रशासन द्वारा। और यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस खरीद है तो वेलफेयर फंड से ऋण सुविधा। सर्कल वेलफेयर फंड जो है CWF, उसमें जो है ऋण सुविधा दी जाए। और GDS को जो दुर्घटना बीमा है GIS है उसको भी बढ़ाया जाए, जैसा कि 5 लाख के लिए है अप्रूवल, पता है फाइनेंस में अप्रूवल होने, तो उस पर भी जो है विचार हो रहा है। यही सब जो है डिस्कस हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हड़ताल के बाद यूनियन पदाधिकारियों के खिलाफ दी गई कार्रवाइयों को लेकर विभाग ने सर्कुलर। और यहाँ पर अभी कुछ जगह पर दोस्तों जो वर्क प्रेशर आता है, टारगेट प्रेशर आता है, वहाँ पर अगर खाते वगैरह जिनने नहीं खोले हैं पूर्ण रूप से, जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया है, तो उन पर जो है TRCA रोकने की और वेतन कटौती जैसे जो हुआ है उस पर भी रोक के लिए कहा गया है कि इस पर जो है रोक की जाए स्वीकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी जगह पर टारगेट ना पूरा करने पर वेतन रोका गया, वेतन काटा गया है, उस पर भी जो है डिस्कस हुई है। और 180 दिन पेड लीव के पर भी डिस्कस हुई है। और यही सब है दोस्तों। तो मेन डिमांड्स तो यहाँ पर 8 पे कमीशन की इस समय GDS की है कि 8वें वेतन आयोग में भी शामिल कर दिए जाएँ GDS। और उम्मीद है कि GDS को 8वें वेतन आयोग की दोस्तों जो टर्म जो AIGDS सॉरी NCDS है उसमें जो है मांग की गई है कि GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। तो उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में शामिल किए जाएंगे। लेकिन सबसे मेन काम GDS का इस समय जो है वर्किंग आवर्स बढ़ना है। अगर वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक दोस्तों GDS का अगर 6-7 घंटे ड्यूटी हो जाती है तो ऑटोमेटिक दोस्तों ग्रेजुटी GIS और जो भी GDS को बेनिफिट मिलता है उस ज़रूर रिवाइज़ होगा। और जैसे कि ग्रेजुटी भी बढ़ेगी, सर्विलेंस अमाउंट भी बढ़ेगा और GIS का पैसा भी बढ़ेगा, और NPS CSDBS टोटल जो है डिडक्शन है और जो भी लाभ मिलते हैं GDS को वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे अगर ड्यूटी टाइम बढ़ेगा। और वैसे भी दोस्तों हर पे कमीशन में दोस्तों रिवाइज़ होता है कि जो भी मिलता है लाभ वो लगभग डबल हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई दर बहुत बढ़ जाती है 10 साल में। तो दोस्तों वैसे भी रिवाइज़ होगा, लेकिन अगर ड्यूटी टाइम बढ़ जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज़ होगा। तो यही जानकारी थी। अब देखते हैं इस पर क्या क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट, कौन सी मांगे जो है अप्रूव होती हैं, ये डिस्कस हुई है। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों जो भी अपडेट आती है वो आपसे शेयर करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट देंगे आपको जैसे भी कोई आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।